चैप्टर 1 अमीर लोग नियम क्यों तोड़ते हैं। अब अमीर लोग नियम क्यों तोड़ते हैं, और यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये है, अगर आप देखें कि लोग वास्तव में अमीर कैसे बनते हैं, वो परियों की कहानियाँ नहीं जो हमें सुनाई जाती हैं, बल्कि वो जो असल में होता है, तो आप देखेंगे कि लगभग हर वो इंसान जो अमीर बनता है नियम तोड़ता है। आप नियमों का पालन करके अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि नियम आपको गरीब रखने के लिए बनाए गए हैं। मेरा मतलब ये है, समाज आपको जो नियम सिखाता है, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, नौकरी करो, 65 साल में रिटायर हो जाओ, ये नियम आज्ञाकारी कर्मचारी बनाने के लिए बनाए गए हैं, अमीर लोग बनाने के लिए नहीं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। तो आपको अच्छे नंबर लाने के लिए कहा जाता है, क्यों? क्योंकि अच्छे नंबर दिखाते हैं कि आप निर्देशों का पालन कर सकते हैं, आप जानकारी याद कर सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि ये सभी कौशल आपको एक अच्छा कर्मचारी बनाते हैं। उद्यमी इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि उन्होंने अच्छे नंबर लिए। वे इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे उन अवसरों को देखते हैं जो दूसरे नहीं देखते, और वे वो जोखिम उठाते हैं जो दूसरे नहीं उठाते। तो जो नियम हमें सिखाए जाते हैं वे कर्मचारी के नियम हैं, संपत्ति बनाने के नियम नहीं। और अगर आप कर्मचारी के नियमों का पालन करेंगे तो आप कर्मचारी ही बनेंगे। चैप्टर 2 दो तरह के नियम। समाज में दो तरह के नियम हैं, और ये बात आपको समझनी होगी। गरीब लोगों के लिए नियम है और अमीर लोगों के लिए नियम है, और वे पूरी तरह से अलग हैं। आइए गरीब लोगों के नियमों से शुरू करते हैं। गरीब लोगों को क्या सिखाया जाता है? नौकरी करो और कड़ी मेहनत करो, अपने बॉस की बात मानो और अधिकार पे सवाल मत उठाओ, जोखिम मत लो, अपने करों का भुगतान करो, कानून का पालन करो। ये आज्ञाकारिता के नियम है। ये नियम आपको व्यवस्था में फिट होना सिखाते हैं, उसे चुनौती देना नहीं। और अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो क्या होता है? आप जीवित रहते हैं। शायद आप सहज हैं, लेकिन आप कभी अमीर नहीं बनते, क्योंकि ये नियम स्थिर, पूर्वानुमानित कर्मचारी बनाने के लिए बनाए गए हैं। ऐसे कर्मचारी जो हर दिन काम पर आते हैं, ऐसे कर्मचारी जो उन लोगों के लिए लाभ कमाते हैं जो चीजें रखते हैं। अब आइए अमीर लोगों के नियम देखते हैं। अमीर बच्चों को क्या सिखाया जाता है? जोखिम लो, सवाल पूछो, और मान्यताओं को चुनौती दो। सीखो कि पैसा कैसे काम करता है। बातचीत करना सीखो। अगर कुछ काम नहीं करता तो दिशा बदलो, कुछ और आजमाओ। अधिकार बातचीत के योग्य है। सब कुछ बातचीत के योग्य है। तो अमीर बच्चों को वो नियम तोड़ना सिखाया जाता है जिनका पालन करने के लिए गरीब बच्चों को कहा जाता है। अमीर बच्चों को सिखाया जाता है कि नियम लचीले हैं, कि आप नियमों के आसपास काम कर सकते हैं, कि अगर आपके पास पर्याप्त शक्ति या पैसा या प्रभाव है तो आप नियम बदल सकते हैं। और यहाँ मूलभूत अंतर है। गरीब लोगों को सिखाया जाता है कि व्यवस्था स्थिर है, दुनिया इसी तरह काम करती है, ये नियम है, इनका पालन करो। लेकिन अमीर लोगों को सिखाया जाता है कि व्यवस्था लचीली है, ये अभी के नियम है, लेकिन नियम बदले जा सकते हैं, नियम मोड़े जा सकते हैं, नियमों पर बातचीत हो सकती है। गरीब लोग नियमों को दीवारें समझते हैं, अमीर लोग नियमों को सुझाव समझते हैं। और ये मानसिकता का अंतर बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि नियम दीवारें हैं तो आप दीवारों के अंदर रहते हैं, आप खुद को सीमित करते हैं, आप अमीर बनने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है कि दौलत के रास्ते के लिए उन्हीं नियमों का पालन करना होगा जो बाकी सभी करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। दौलत के रास्ते के लिए उन नियमों को तोड़ना होगा। चैप्टर 3 तीन नियम जो आपको गरीब रखते हैं, आइए और विशिष्ट हों। आइए उन विशिष्ट नियमों को देखें जो आपको सिखाए जाते हैं, और यह कि उन नियमों का पालन करने से आप गरीब क्यों रहते हैं। नियम नंबर 1, आपको एक स्थिर नौकरी पाने के लिए कहा जाता है। जोखिम मत लो, 30 साल तक एक कंपनी में रहो और पेंशन के साथ रिटायर हो जाओ। लेकिन यहाँ समस्या है, वो दुनिया अब मौजूद नहीं है। पेंशन खत्म हो गई, कंपनियां हर समय लोगों को निकालती हैं, नौकरी की सुरक्षा जैसी कोई चीज नहीं है। और अगर होती भी तो एक स्थिर नौकरी आपको कभी अमीर नहीं बनाएगी, यह आपको ज्यादा से ज्यादा सहज बना सकती है। और यहाँ जो वाकई पागलपन भरा है, गरीब लोगों को जोखिम से बचने के लिए कहा जाता है, व्यवसाय मत शुरू करो, ये बहुत जोखिम भरा है। एक स्थिर नौकरी करो, लेकिन नौकरी करना भी जोखिम भरा है। आपको किसी भी दिन निकाला जा सकता है, आपकी कंपनी दिवालिया हो सकती है। नौकरी में कोई सुरक्षा नहीं है, एकमात्र सुरक्षा चीजों का स्वामित्व रखने में है। लेकिन गरीब लोगों को जोखिम से डरना सिखाया जाता है, जबकि अमीर लोगों को जोखिम का प्रबंधन करना सिखाया जाता है। बिल्कुल अलग मानसिकताएं। नियम नंबर 2, कर्ज में मत जाओ। आपको सिखाया जाता है कि कर्ज बुरा है, अपनी क्षमता के अनुसार जियो। अगर आप इसे खरीद नहीं सकते तो मत खरीदो। उपभोक्ता कर्ज के लिए यह अच्छी सलाह है। उन चीजों के लिए क्रेडिट कार्ड का कर्ज मत लो जिनकी आपको जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ वो बात है जो वे आपको नहीं सिखाते। अमीर लोग हर समय कर्ज का उपयोग करते हैं, वे बस इसे अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं। अमीर लोग संपत्ति खरीदने के लिए कर्ज का उपयोग करते हैं, वे किराए की संपत्ति खरीदने के लिए कर्ज लेते हैं, वे व्यवसाय शुरू करने के लिए कर्ज लेते हैं। और क्योंकि वे ऐसी संपत्तियां खरीद रहे हैं जो आय उत्पन्न करती हैं, कर्ज खुद का भुगतान कर देता है। आप एक किराए की संपत्ति खरीदने के लिए $5 लाख उधार लेते हैं, आप इसे $3000 प्रति माह पर किराए पर देते हैं। आपका बंधक भुगतान $2500 है, आप प्रति माह $500 का लाभ कमा रहे हैं।
और किराएदार आपका कर्ज चुका रहे हैं। 30 साल बाद आपके पास $5 लाख या उससे अधिक की संपत्ति है। इस तरह अमीर लोग कर्ज का उपयोग करते हैं, लेकिन गरीब लोगों को सभी कर्ज से डरना सिखाया जाता है। इसलिए वे केवल उपभोग के लिए कर्ज का उपयोग करते हैं। क्रेडिट कार्ड, कार लोन, पेड़े लोन, और वह कर्ज उन्हें और गरीब बना देता है। तो यह नियम कर्ज में मत जाओ गरीब लोगों को उपलब्ध सबसे शक्तिशाली दौलत बनाने के उपकरण से वंचित रखता है। नियम नंबर 3, कड़ी मेहनत करो और आप सफल होंगे। ये सबसे बड़ा झूठ है। आपको सिखाया जाता है कि कड़ी मेहनत सफलता की ओर ले जाती है। बस कड़ी मेहनत करो, घंटे लगाओ और आपको पुरस्कृत किया जाएगा। लेकिन ये सच नहीं है। अमेरिका में सबसे कड़ी मेहनत करने वाले लोग कुछ सबसे गरीब हैं। कड़ी मेहनत आपको अमीर नहीं बनाती, स्वामित्व आपको अमीर बनाता है। लेकिन वे आपको ये नियम इसलिए सिखाते हैं क्योंकि उन्हें आपकी कड़ी मेहनत की जरूरत है। पूंजीवाद को कर्मचारियों की जरूरत है। व्यवस्था को ऐसे लोगों की जरूरत है जो मालिकों के लिए लाभ कमाने के लिए आए। इसलिए वे आपको सिखाते हैं कि कड़ी मेहनत पुण्य है, कड़ी मेहनत महान है, कड़ी मेहनत सफलता का रास्ता है। और आप इसे अपने अंदर संभाल लेते हैं। आप 60 घंटे काम करते हैं। आप अपनी सेहत, अपने परिवार, अपने जीवन का बलिदान करते हैं। और इसके लिए क्या? एक वेतन। जबकि वह व्यक्ति जो कंपनी का मालिक है, आपकी कड़ी मेहनत से लाखों कमाता है। चैप्टर 4, अमीर लोग नियम कैसे तोड़ते हैं। आइए ठोस उदाहरण देखते हैं कि अमीर लोग अमीर बनने के लिए नियम कैसे तोड़ते हैं। अपने करों का भुगतान करो। अगर आप करों का भुगतान नहीं करते तो जेल जाते हैं। और ये सामान्य लोगों के लिए सच है। अगर आप एक वेतनभोगी कर्मचारी हैं और आप करों का भुगतान नहीं करते तो आईआरएस आपके पीछे आएगा। वे आपकी संपत्ति जब्त कर लेंगे। लेकिन अमीर लोगों के लिए ऐसा नहीं होता दोस्तों। अमीर लोगों के पास लेखाकारों और वकीलों की पूरी टीमें होती हैं जिनका काम करों को कम करना है, और वे ये कानूनी रूप से करते हैं, टैक्स कोड का उपयोग करके। टैक्स कोड हजारों पृष्ठों का है और ये उन खामियों से भरा है जो अमीर लोगों को लाभ देती हैं। व्यावसायिक खर्चों के लिए कटौतियां, निवेश घाटे के लिए कटौतियां, कर मुक्त खाते, अपतटीय खाते, शेल कंपनियां, अचल संपत्ति, मूल्यह्रास। एक अमीर व्यक्ति एक वर्ष में $1 करोड़ कमाता है, लेकिन वे करों में लगभग कुछ नहीं देते। इस बीच $50,000 कमाने वाला एक कर्मचारी 20 से 30% कर में देता है। ये कैसे उचित है? ये नहीं है, लेकिन ये कानूनी है, क्योंकि अमीर लोग कर कानून लिखते हैं। वे कांग्रेस की पैरवी करते हैं, वे राजनेताओं को दान देते हैं, और वे सुनिश्चित करते हैं कि टैक्स कोड उन्हें फायदा पहुंचाए। वे कानून नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन वे उस नियम की भावना को निश्चित रूप से तोड़ रहे हैं जो कहता है कि सभी को अपना उचित हिस्सा देना चाहिए। और फिर ऐसे अमीर लोग हैं जो नैतिक नियम तोड़ते हैं। जरूरी नहीं कि कानून, लेकिन नैतिक सीमाएं। दवा कंपनियां जो जीवन रक्षक दवाओं की कीमत 5000% बढ़ा देती हैं, क्या ये अवैध है? नहीं। क्या ये गहरी अनैतिकता है? हाँ। लेकिन वे इसे इसलिए करते हैं क्योंकि नियम है, लाभ को अधिकतम करो, और नैतिकता बातचीत के योग्य है। तेज कंपनियां जो बच्चों को फंसाने के लिए नशे की लत लगाने वाले उत्पाद बनाती हैं, क्या यह अवैध है? नहीं। क्या यह हानिकारक है? हाँ। लेकिन वे इसे इसलिए करते हैं क्योंकि संलग्नता से लाभ होता है और नुकसान बस एक बाहरी कारक है। रियल एस्टेट निवेशक जो एक मोहल्ले के सभी घर खरीद लेते हैं और किराए बढ़ा देते हैं, जिससे गरीब परिवार बाहर हो जाते हैं, क्या ये अवैध है? नहीं। क्या ये नैतिक है? संदिग्ध है। लेकिन वे इसे इसलिए करते हैं क्योंकि लाभ लोगों से ज्यादा मायने रखता है। और यही मेरा मतलब है जब मैं कहता हूं कि अमीर बनने के लिए नियम तोड़ने की जरूरत होती है। आपको ऐसी चीजें करने के लिए तैयार रहना होगा जो साधारण लोग नहीं करते। आपको लोगों से, नैतिकता से, निष्पक्षता से ऊपर लाभ को प्राथमिकता देने के लिए तैयार रहना होगा। क्या इसका मतलब यह है कि सभी अमीर लोग बुरे हैं? नहीं। लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि अमीर बनने के लिए अक्सर ऐसे विकल्प बनाने की जरूरत होती है जो अधिकांश लोगों को असहज लगे। चैप्टर 5, व्यवस्था और नियंत्रण। तो अब बात करते हैं कि हमें पहली जगह नियमों का पालन करने के लिए क्यों सिखाया जाता है। एक मिथक है कि समाज उचित खेल पर काम करता है, कि सभी एक ही नियमों से खेलते हैं, कि अगर आप कड़ी मेहनत करें और नियमों का पालन करें तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा। लेकिन यह सच नहीं है। समाज उस खेल पर नहीं चलता। समाज शक्ति पर चलता है, और जिनके पास शक्ति है वे नियम बनाते हैं, और वे ऐसे नियम बनाते हैं जो उन्हें फायदा पहुंचाते हैं। नियम कौन बनाता है? पूरी कानूनी व्यवस्था शक्तिशाली लोगों के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई है। तो जब आपको नियमों का पालन करने के लिए कहा जाता है तो आपको वास्तव में ये कहा जा रहा है, अपनी जगह पे रहो, व्यवस्था को चुनौती मत दो, पदानुक्रम को स्वीकार करो, क्योंकि नियम पदानुक्रम को बनाए रखने के लिए मौजूद हैं। नियम अमीर लोगों को अमीर और गरीब लोगों को गरीब रखने के लिए मौजूद हैं। तो गरीब लोग नियमों का पालन क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें करना पड़ता है। अगर आप गरीब हैं और नियम तोड़ते हैं, आपको दंडित किया जाता है। आप एक मामूली कानून तोड़ते हैं, जेल जाते हैं। आप करों में धोखाधड़ी करते हैं, आईआरएस आपको बर्बाद कर देता है। आप कुछ छोटा चुराते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं। गरीब लोग नियम नहीं तोड़ सकते क्योंकि उनके पास सुरक्षा नहीं है, उनके पास वकील नहीं है, उनके पास
जुर्माना भरने के लिए पैसे नहीं है, उनके पास मुसीबत से निकलने के लिए संपर्क नहीं है। इसलिए वे नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि नियम तोड़ने के परिणाम विनाशकारी होते हैं। एक गरीब व्यक्ति एक दुकान से $500 चुराता है, वो 5 साल के लिए जेल जाता है। एक अमीर व्यक्ति धोखाधड़ी करता है और निवेशकों से $50 करोड़ चुराता है, वो जुर्माना भरता है और किसी गलत काम को स्वीकार नहीं करता। क्या ये उचित लगता है? ये नहीं है, लेकिन व्यवस्था इसी तरह काम करती है। नियम आपके पास कितने पैसे हैं, इसके आधार पर अलग तरह से लागू होते हैं। चैप्टर 6, मानसिकता बदलो, जिंदगी बदलो। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको मानसिकता में बदलाव की जरूरत है। आपको नियम का पालन करने वाले की तरह सोचना बंद करना होगा और नियम तोड़ने वाले की तरह सोचना शुरू करना होगा। पहला, आज्ञाकारिता से रणनीति की ओर। नियमों का पालन सिर्फ इसलिए नहीं करें क्योंकि आपको करना है। पूछें, नियम क्यों मौजूद है, ये किसे फायदा पहुंचाता है, ये किसे नुकसान पहुंचाता है, और फिर रणनीतिक रूप से तय करें कि उस नियम का पालन करना आपके हितों की सेवा करता है या नहीं। उदाहरण के लिए, नियम कहता है कॉलेज जाओ और डिग्री लो। ये नियम क्यों मौजूद है? क्योंकि समाज को शिक्षित कर्मचारियों की जरूरत है। लेकिन क्या कॉलेज जाना आपके हितों की सेवा करता है? शायद, शायद नहीं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, हाँ। अगर आप एक टेक कंपनी शुरू करना चाहते हैं, शायद नहीं। स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स को डिग्री की जरूरत नहीं थी, उन्होंने पढ़ाई छोड़ी और कंपनियां शुरू की। तो रणनीतिक रूप से सोचें, नियमों का अंधाधुंध पालन मत करें। जब वे आपकी सेवा करें तो नियमों का पालन करें। जब नियम तोड़ना आपकी बेहतर सेवा करे तो उन्हें तोड़ें। दूसरा, जोखिम से बचाव से जोखिम प्रबंधन की ओर। जोखिम से बचे नहीं, जोखिम का प्रबंधन करना सीखें। गरीब लोगों को जोखिम से बचना सिखाया जाता है। मौका मत लो, सुरक्षित खेलो, एक स्थिर नौकरी करो। लेकिन अमीर लोग समझते हैं कि जीवन में सब कुछ जोखिम है। नौकरी करना जोखिम भरा है, व्यवसाय शुरू करना जोखिम भरा है, निवेश करना जोखिम भरा है, सब कुछ जोखिम भरा है। तो सवाल यह नहीं है कि जोखिम से कैसे बचा जाए, सवाल यह है कि उन गणनात्मक जोखिमों को कैसे उठाया जाए जिनमें उच्च संभावित पुरस्कार हों। अमीर लोग जोखिम उठाते हैं, लेकिन वे मूर्खतापूर्ण जोखिम नहीं उठाते, वे गणनात्मक जोखिम उठाते हैं। वे नुकसान का आकलन करते हैं, उनके पास बैकअप योजनाएं होती हैं, लेकिन वे जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं क्योंकि वे समझते हैं कि जोखिम के बिना कोई पुरस्कार नहीं है। तीसरा, अभाव मानसिकता से प्रचुरता मानसिकता की ओर। ये मत सोचें कि सभी के लिए पर्याप्त नहीं है, सोचें कि हर जगह अवसर है। गरीब लोगों को अभाव सिखाया जाता है। पैसा सीमित है, नौकरियां सीमित हैं, सफलता सीमित है। अगर कोई और सफल होता है तो ये आपके लिए एक कम जगह है। ये एक शून्य राशि मानसिकता बनाता है जहां आप सीमित संसाधनों के लिए सभी से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। लेकिन अमीर लोग प्रचुरता के बारे में सोचते हैं, सभी के लिए पर्याप्त है। अगर कोई और सफल होता है तो ये अधिक अवसर पैदा करता है। सफलता सफलता को जन्म देती है और ये मानसिकता संभावनाओं को खोलती है, क्योंकि आप प्रतिस्पर्धा से नहीं डरते, आप सहयोग, साझेदारी और एक साथ मूल्य बनाने के तरीकों की तलाश करते हैं। चौथा, अनुमति मांगने से माफी मांगने की ओर। किसी का इंतजार मत करें कि वे आपको कुछ करने के लिए ठीक कहें, बस करें और बाद में परिणामों से निपटें। गरीब लोग अनुमति मांगते हैं, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मुझे आपकी मंजूरी मिल सकती है। वे अधिकार से अनुमति का इंतजार करते हैं, लेकिन जब तक आपको अनुमति मिलती है अवसर चला जाता है, किसी और ने इसे पहले ही ले लिया। अमीर लोग माफी मांगते हैं, वे वो करते हैं जो वे चाहते हैं, और अगर कोई शिकायत करता है तो वे माफी मांगते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह स्टार्टअप काम करते हैं, तेजी से आगे बढ़ो और चीजें तोड़ो। अनुमति का इंतजार मत करो, बस इसे बनाओ, लॉन्च करो। अगर यह नियम तोड़ता है, बाद में इससे निपटो। जब तक नियामक पकड़ें, आप पहले से ही स्थापित और रुकने के लिए बहुत बड़े हो। चैप्टर 7, अंतिम सत्य, आपका चुनाव। लेकिन एक बात स्पष्ट कर देता हूं, नियम तोड़ने में जोखिम होते हैं। आप पैसा खो सकते हैं, आप प्रतिष्ठा खो सकते हैं, आप कानूनी परिणामों का सामना कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कानून तोड़ना चाहिए और कोई परिणाम की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अमीर बनने के लिए अक्सर ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो अपरंपरागत हैं, जो सीमाओं को धकेलती हैं, जो मानदंडों को चुनौती देती हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन से नियम आप तोड़ सकते हैं और कौन से नहीं। आपको जोखिमों का प्रबंधन करना होगा, आपके पास बैकअप योजना होनी चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत से नियम हैं जो आपको तोड़ने चाहिए। सामाजिक नियम, सांस्कृतिक मानदंड, शैक्षिक अपेक्षाएं, करियर के रास्ते, वित्तीय परंपराएं। ये वे नियम हैं जो आपको औसत दर्जे में फंसाए रखते हैं। ये वे नियम हैं जो आपको गरीब रखते हैं। और इन नियमों को तोड़ना ही वो तरीका है जिससे आप अपने लिए अवसर बनाते हैं। कॉलेज मत जाओ अगर ये आपकी सेवा नहीं करता। पारंपरिक नौकरी मत करो अगर आप कुछ बेहतर बना सकते हैं। बचत खाते में पैसे मत बचाओ अगर आप उच्च रिटर्न के लिए निवेश कर सकते हैं। पारंपरिक करियर पथ का पालन मत करो अगर आपके लिए बेहतर रास्ता है। विनम्र और नम्र मत बनो
अगर दृढ़ और आत्म प्रचारक होना आपको बेहतर परिणाम देता है। ये ऐसे नियम हैं जो समाज आपको पालन करने के लिए सिखाता है, लेकिन ये कानून नहीं है। ये सिर्फ मानदंड है, और मानदंड गंभीर परिणामों के बिना तोड़े जा सकते हैं। आप सामाजिक अस्वीकृति का सामना कर सकते हैं। लोग सोच सकते हैं कि आप अजीब, अहंकारी या जोखिम भरे हैं। लेकिन तो क्या आप अमीर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लोकप्रियता का मुकाबला जीतने की नहीं? तो आइए इसे सब एक साथ लाएं। अमीर बनने के लिए उनके नियम तोड़ने की जरूरत क्यों है? क्योंकि नियम कर्मचारी बनाने के लिए बनाए गए हैं, दौलत बनाने वाले नहीं। क्योंकि नियम उन लोगों को फायदा पहुंचाते हैं जो पहले से अमीर हैं, और गरीब लोगों को गरीब रखते हैं। क्योंकि नियम आपको आज्ञाकारी, जोखिम से बचने वाला और पारंपरिक बनना सिखाते हैं, और इनमें से कोई भी विशेषता दौलत की ओर नहीं ले जाती। अमीर बनने के लिए आपको अलग तरह से सोचना होगा। आपको नियमों को स्थिर नहीं, लचीला देखना होगा। आपको वे जोखिम उठाने होंगे जो दूसरे नहीं उठाते। आपको वे चीजें करनी होंगी जो दूसरे करने से डरते हैं। आपको मान्यताओं को चुनौती देनी होगी, अधिकार पर सवाल उठाना होगा, और अपना रास्ता खुद बनाना होगा। और यहाँ सबसे कठिन हिस्सा है, आपको असहज होने के लिए तैयार रहना होगा। आपको आलोचना का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। आपको असफल होने के लिए तैयार रहना होगा। क्योंकि नियम तोड़ना मतलब प्रवाह के खिलाफ जाना है, और प्रवाह के खिलाफ जाना कठिन है। अधिकांश लोग ये नहीं कर सकते। अधिकांश लोग ये नहीं करना चाहते। वे नियमों का पालन करना और सहज और गरीब रहना पसंद करेंगे, बजाय नियमों को तोड़ने और असहज होने और शायद शायद अमीर बनने के। लेकिन अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आपको उनके नियम तोड़ने होंगे। आपको पारंपरिक रास्ते को अस्वीकार करना होगा। आपको एक अमीर व्यक्ति की तरह सोचना होगा, कर्मचारी की तरह नहीं। और आपको इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि यह आपको अलग बना देगा, कि लोग आपको जज करेंगे, कि आपको प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। यही कीमत है, यही लगता है। और अगर आप ये कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप अमीर नहीं बनेंगे। आप नियमों का पालन करेंगे और ठीक वहीं रहेंगे जहां आप हैं। चुनाव आपका है। नियमों का पालन करो और गरीब रहो, या नियम तोड़ो और दौलत का अपना मौका लो। यही दो विकल्प है, कोई तीसरा रास्ता नहीं है।